नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं और आज आपको ठगी से जुड़े एक अनोखे मामले की खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। खबर ये है कि पुलिस ने गुजरात में फर्जी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह मुकाबलों का सीधा प्रसारण करके रूस के सट्टेबाजों से सट्टा लगवा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मेहसाणा के विशेष अभियान समूह एसओजी के इंस्पेक्टर भावेश राठौर ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंटों की छवि पेश करने के लिए मुख्य आरोपी सोएब दावड़ा ने किराए के खेत में क्रिकेट का मैदान तैयार किया और लगभग 20 मजदूरों को स्थानीय बेरोजगार युवाओं की सेवाएं ली। सोएब ने इन लोगों को फर्जी टीम की जर्सी पहना करके मैच में खिलाया। फेक आईपीएल में बड़े खुलासे जो हुए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दे तो आपको बताते हैं कि गुजरात से यूपी तक 4 शहरों में हो रहा था खेल और इस खेल का कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। पहले आसिफ मोहम्मद और अशोक चौधरी को इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, लेकिन अब पता चला है कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी एक रूसी नागरिक है। फर्जी आईपीएल में कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। फेक आईपीएल में बड़े खुलासे कौन कौन से हुए हैं, आपको जानकारी दे दें कि गुजरात से यूपी तक 4 शहरों में होता था खेल, पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। गुजरात में फर्जी आईपीएल के भंडाफोड़ के बाद इस केस में कुछ और भी दिलचस्प और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले आसिफ मोहम्मद और अशोक चौधरी को इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, लेकिन हमने आपको पहले भी बता चुका है कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो एक रूसी नागरिक है। सट्टेबाजों को चूना लगाने के लिए रचे गए इस फर्जी आईपीएल का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। अभी पता चला है कि फर्जी आईपीएल सिर्फ गुजरात के लिए मेहसाणा ही नहीं बल्कि यूपी के हापुड़ समेत देश के कम से कम 4 शहरों में भी ऐसा ही फर्जी टूर्नामेंट चल रहा था। जैसा कि पहले खबरें आई थी उसके अनुसार बस वहीं पे टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि 4 जगहों पर ये आईपीएल मैच खेला जा रहा था, फेक आईपीएल मैच, और उसका प्रसारण किया जा रहा था। मेहसाणा पुलिस के मुताबिक फेक आईपीएल का मास्टरमाइंड एक रूसी नागरिक है जिसका नाम एफिमोव बताया जा रहा है। मणिपुर के अलावा फर्जी आईपीएल लीग के हापुड़, महाराष्ट्र और पुणे और जालंधर में भी चल रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहसाणा के पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के टेलीग्राम चैट की जांच से पता चला है कि एफिमोव इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आसिफ मोहम्मद और अशोक चौधरी उसके लिए ही काम कर रहे थे और मणिपुर के अलावा दूसरी जगहों पर भी फेक आईपीएल चल रहा था। आसिफ पाकिस्तान का नागरिक है तो अशोक भारतीय है। आपको बता दें, एक अन्य अधिकारी के मुताबिक एफिमोव और उसके भारतीय सहयोगी के अलावा 2 रूसी और 3 पाकिस्तानी भी इस घोटाले में शामिल थे। मेहसाणा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने शुक्रवार को मणिपुर में 4 लोगों को पकड़ा तो इस फर्जी क्रिकेट रैकेट का खुलासा हो गया। मंगलवार को इसी तरह के फर्जी वाड़े का खुलासा यूपी पुलिस ने मेरठ के हापुड़ में भी किया। मेहसाणा एसओजी सूत्रों ने कहा कि गैंग रूसी सट्टेबाजों से पैसे के लिए लगातार मैच का आयोजन करवा रहा था। मणिपुर से पकड़ा गया सोएब दावड़ा 8 महीने से रूस में रहा था। हाल ही में वह भारत लौटा था। मोहम्मद चौधरी ने उसे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करने को कहा था। इसी ने मणिपुर में मैच की सलाह भी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मेरठ में करीब 20 मैच का आयोजन किया था। जब उन्हें लगा कि मैच वेन्यू जांच के दायरे में आ सकता है तो उन्होंने स्थान बदल दिया। कुछ मैच पुणे और जालंधर में भी खेले गए थे। हम उनकी जांच कर रहे हैं। मैचों का यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाता था। खिलाड़ी के रूप में 21 मजदूरों को प्रतिदिन 400 रुपये की दिहाड़ी पर रखा जाता था। यहाँ तक कि अंपायर भी नकली होते थे। फर्जीवाड़े के लिए 5 HD कैमरे खरीदे गए थे और तकनीक का इस्तेमाल करके नकली मैच को भी असली की तरह दिखाए जाते थे। दर्शकों की आवाज़ भी डाल दी जाती थी तो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले जैसी आवाज़ में मिमिक्री आर्टिस्ट कमेंट्री करता था। तो आप ये पूरी खबर सुन के समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आईपीएल के नाम पे हो रहा था। बहरहाल आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। मैं था आपके साथ प्रियांशु, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको फेसबुक के माध्यम से मिली है तो पेज को फॉलो करके इस पूरे वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।